ये वरदान दो कि हमें आपकी भक्ति और आपका सत्संग मिलता रहे। शंकर जी जिनकी स्तुति करते हो वो भगवान है। अब आप तो किसी को भी राह चलते आदमी को भगवान मान लेते हैं, किसी को भी। कितने भगवान लॉन्च हो गए आपके देखते देखते। भगवान को गोपियां, इसलिए भक्त की पहली परिभाषा है कि भक्त कैसा हो, निष्काम। कौन सा भक्त लंबा चलेगा? जो जोर से, कौन सा भक्त लंबा चलेगा? जो निष्काम है। यदि कामना है तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि जब तक कामना है पूरी होगी तब तक भगवान अच्छे हैं। एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो पहले हर महीने हर साल वैष्णव देवी जाती थी, अब मैं नहीं जाती। क्यों? अरे महाराज, हमारी बहू जब गर्भवती हुई तो हमने वैष्णव देवी से कहा, हे वैष्णव मैया तेरी सदा ज्योति जलाएंगे, तेरे दरबार आते रहेंगे माँ, चुनरी चढ़ाते रहेंगे माँ, हमारे को बेटा ही देना, बहू के बेटा ही होना चाहिए माँ। पहले तो माता जी हमारी खूब सुनती थी, जो चाहते थे माता रानी देती थी, पर हमने बेटा ही मांगा और बहू की बेटी हो गई, तब से थोड़ा आस्था कम हो गई। ऐसी लोग बातें करते हैं कि भगवान, आप लोगों ने भगवान को भी अपना गुलाम बनाना चाहा है कि तुम हमारे हिसाब से चलो। और याद रखना, कृष्ण को दुर्योधन अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते थे। सफल कौन होगा? जो भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहे वो, या भगवान के हिसाब से चलना चाहे। इसलिए भगवान के भक्त की पहली परिभाषा कि भक्त को निष्काम होना चाहिए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि गुरुजी कोई कामना हो तो किससे कहें? हाँ, आपकी कामना है तो भगवान से ही कहोगे। लेकिन एक बात बताऊं, जो सच्चा भक्त होगा उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान क्या बहरे हैं? उत्तर दो मैया, क्या आपके भगवान बहरे हैं? बोलो मेरी मां। नहीं तो आप तो कहती हो कि भगवान सुनते नहीं है। बहुत लोग क्या कहते, महाराज जी भगवान तो हमारी, मतलब तुम्हारे भगवान बहरे हैं। अच्छा, भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान इसलिए नहीं सुनते, यदि भगवान से सच्चा प्रेम भक्त का है और समर्पण है, भक्ति सच्ची है, तो सुनो, कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो समर्पण भगवान में रखते हैं, जो भगवान के सिवा किसी को जानते नहीं हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता। बिना कहे भगवान सब समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। भगवान मुंह की आवाज नहीं सुनते, भगवान तो हृदय की आवाज सुनते हैं। आप यदि कहोगे कि हे भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए ना, भगवान हृदय की सुनते हैं। आप कुछ मत कहो, आपके अंदर कोई भाव है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या छोटे से बच्चे को कभी कहना पड़ता है कि मां भूखा हूं, रोटी पानी ओ दूध पिला दो? क्या बिना कहे मां दूध नहीं पिलाती? पिलाती है कि नहीं? हाँ या ना? पिलाती है। जब बिना कहे मां 2 महीने के बच्चे की हर बात समझ लेती है, तो बिना कहे भगवान भी भक्त की हर बात समझ लेते हैं। क्या नहीं समझते भगवान? बस प्रेम करो और सुख दुख में घबराओ मत कि अब दुखी हैं तो कोई हमारा जो दुख दूर कर देगा हम उसे भगवान मान लेंगे। आपके जीवन में क्या होता है कि आप जब दुखी होते हैं ना, और उस समय जहां आप चले जाते हैं और वो आपका किसी कारणवश काम बन जाता है, तो आपको क्या लगता है? यही भगवान है, क्योंकि ये सुन रहे हैं आपकी। ऐसा नहीं, वो काम होना ही था। हाँ, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान की शरण में जाते ही आपके पुण्य बढ़ते, पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो स्वतः ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। क्योंकि जितने, जैसे मोमबत्ती आग के पास जाएगी तो पिघल जाएगी, उसी तरह हम जब भगवान की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप हमारे पाप पिघल जाते। पिघल गए मतलब समाप्त हो गए, और समाप्त हो गए
तो पाप का ही फल दुख होता है, और पाप खत्म तो सुख का उदय हो जाता है, सुखी हो जाता है जीवन। और आपके जीवन में सुखी अब हुआ क्या कि आप 99 बार आए वृंदावन, समझो आप 99 बार आए वृंदावन, और आपके 99 बार वृंदावन आने से आपके सारे पाप खत्म होने की स्थिति में है, बस अंतिम पाप बचा है। और आप भगवान की शरण में आए और आपके सारे पाप खत्म होने वाले थे, लेकिन आपका भी एक आखिरी, एक हथौड़ा मारने से जैसे पत्थर टूटने वाला, लेकिन आप आखिरी हथौड़ा आखिरी बार वृंदावन ना आकर कहीं और चले गए। तो जहां चले गए तो वो अब कमजोर तो पड़ ही गया था, 99 बार हथौड़ा मारने से पत्थर, उसे टूटना तो था ही, लेकिन आप कहीं और चले गए तो वहां टूट गया। तो आपको अच्छा देखो यहां आने से मेरा एक बार में काम बन गया, आपको फिर क्या हो जाता है कि वहां जाने से मेरा काम बन गया, तो आप उसको मान लेते हैं भले वो गलत हो। मैया बैठ जाओ मेरी मां, सुन लो। इसलिए एक सिद्धांत आज मैं आपको दूं, सुनना। कितना भी कष्ट आए, कितना भी संकट आए, हिम्मत ना हारिएगा और भगवान को मत बिसारिएगा। यदि सुनेंगे, अच्छा ये बताओ भैया, बैठो मेरी मां, बैठो बैठो। देखो हम एक भरोसे, मेरे संग बोलो एक दोहा, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। क्या मतलब हुआ? एक पक्षी होता है जो पूरी बारिश में केवल एक नक्षत्र का पानी पीता है, बाकी प्यासा रहता है। कौन सा पक्षी है वो? उत्तर। कौन से नक्षत्र का पानी पीता है? हाँ, कौन से नक्षत्र का? हाँ हाँ, चातक नाम का एक पक्षी होता है मेरी मां। पूरी बारिश वो चिल्लाता, आवाज उसकी सुनी होगी, वो चिल्लाता है प्यासे हो प्यासे हो, ऐसे चिल्लाता है पूरी बारिश। जबकि नदियों में बाढ़ होती है तो किसी ने कहा क्यों क्यों चिल्ला रहा, प्यासे हो, पी क्यों नहीं लेता, ये तो भरा है पानी। बोले ना, स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसता है, उस नक्षत्र में यदि बारिश हुई तब तो वो पिएगा, वरना वो गंगा में यदि गिर जाए धोखे से तो गंगा में गिर के भी वो मुंह ऊपर किए रहता है, पर पानी की एक बूंद नहीं जाती उसके अंदर। तुलसीदास जी बोले कि भक्त ऐसा होना चाहिए, चातक तुलसीदास के नाम जपूंगा तो केवल अपने भगवान का जपूंगा, वरना मर जाऊंगा, किसी और का नाम नहीं जपूंगा। माथा पटकूंगा तो भगवान की चौखट में, अपने भगवान, और मर जाऊंगा वरना मुझे किसी की चौखट की जरूरत। यह है पतिव्रता भक्ति। भक्ति स्त्री है, बोलो हाँ। भक्ति कौन है? स्त्री। आप में से कितने के अंदर भक्ति है? कितने लोगों के अंदर भक्ति है तो हाथ उठाओ। है तो आपकी भक्ति कैसी है? एक भक्ति स्त्री कैसी? एक स्त्री होती है पतिव्रता और एक स्त्री होती है व्यभिचारिणी। कौन सी स्त्री अच्छी है? थोड़ा जल्दी बोल लो। दो स्त्रियां होती हैं, एक होती है पतिव्रता स्त्री और एक होती है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी समझते हैं ना, जो बहुत सारे पुरुषों के टच में रहे, व्यभिचार। तो कौन सी स्त्री बढ़िया है, व्यभिचारिणी या पतिव्रता? कौन सी? उसी प्रकार भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है पतिव्रता, जो अपने भगवान कृष्ण, अपने भगवान राम के सिवा किसी में मन नहीं लगाती, वो तो पतिव्रता नारी है, पतिव्रता भक्ति है। और जो भक्ति
आज इनके मंदिर कल उनके मंदिर, आज इसको भगवान कल उसको भगवान, ये व्यभिचारिणी भक्ति है, ये तुम्हारा कल्याण ना करेगी। तो भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनाओ। भक्ति भी स्त्री है। एक भगवान, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक हमारे जगन्नाथ जी। अब मैं आपको एक और स्पष्टि दे दूं, जगन्नाथ जी कौन है? उत्तर दो, कौन है? ये भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। इसलिए जगन्नाथ जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तिरुपति बालाजी कौन है? साक्षात विष्णु है, नारायण है वो। रंगनाथ जी कौन है? साक्षात नारायण। विठलनाथ जी कौन है? कृष्ण। द्वारिकाधीश कौन है? श्री कृष्ण। बात समझ में आ रही है? बद्रीनाथ जी कौन है? साक्षात बद्री नारायण। तो राम और कृष्ण, श्रीनाथ जी कौन है? बिहारी जी कौन है? राधा वल्लभ जी कौन है? गौरी गोपाल भगवान कौन है? ये सब कृष्ण है, राम है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। हमारा पूरा भारत भगवान शंकर जी कौन है? हमारे यहां 5 लोगों की पूजा होती है, छठवा कोई नहीं। 5 गणेश जी, बोलो गणेश जी, सूर्य भगवान, मां भगवती दुर्गा। दुर्गा में आप जितनी हमारे भारत में शक्ति पीठ है 52, हमने दुर्गा कह दिया तो भारत की प्रत्येक शक्ति पीठ आ गई। चाहे कामाख्या हो, चाहे वो मां ज्वाला हो, चाहे वो केला मां हो, चाहे वो हिंगला हो, चाहे जितनी भी शक्ति पीठ, समझ गए आप लोग? तो गणेश जी एक, सूर्य भगवान और दुर्गा। दुर्गा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब आपकी जो कुल देवी है वो भी इसी शक्ति के अंदर है। 3 हो गए। चौथे शंकर जी, चौथे शंकर जी, और 5वें भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये पंचदेव हैं। इन 5 की पूजा करनी है, 6वें की नहीं। यदि आप इन 5 में हैं, आप देवी के उपासक हैं तो सही है, आप शंकर जी के उपासक हैं तो सही है, आप राम और विष्णु के उपासक हैं तो सही है। ये 5 देव, हमारे पूरे वेद पुराणों में पंचदेव पूजा है, 6वें देव की कोई पूजा नहीं है। हाँ या ना? कितने देव की पूजा है? पंचदेव। अब इन 5 में फिर जिसको जिससे ज्यादा मन लगा उसने उसे अपना इष्ट मान लिया, ठीक है। आप गणेश जी को अपना इष्ट मानते हैं, सही है। आप शंकर जी को अपना इष्ट मान, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। शंकर जी और हनुमान जी में अंतर नहीं मानना चाहिए, जैसे राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, जैसे दुर्गा, काली, कामाख्या, शारदा, इनमें अंतर नहीं मानना चाहिए। अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप, ये पंचदेव हैं। तो हिंदू हो, सनातन हो तो पंचदेव के बारे में जानो, 6वां कोई देव नहीं। 6वें के बारे में लिखा तुलसीदास जी ने कि और देवता चित्तना धरई हनुमत से यह सर्व सुख। 6वें की जरूरत नहीं है, हनुमान जी तुम्हारा सारा काम कर देंगे। शरण में रहो हनुमान जी की, हनुमान जी की शरण, क्योंकि हनुमान जी राम जी की शरण में है। राम द्वारे तुम रखवारे, और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। हिंदुओं ने तो आज बाजार लगा रखी है साहब भगवानों की। तुम्हारे घर के मंदिर में भी भगवान लुढ़के जा रहे हैं, एक के ऊपर एक गिरे जा रहे हैं, इतने भगवान भरे तुम्हारे मंदिर में। हाँ या ना? फिर ये सब इसलिए कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। पूजा किसकी करें? व्यभिचारिणी भक्ति ना करना। तुम्हारी इष्ट दुर्गा है, मां है, मां में मन लगाओ। मां मतलब राधा, मां मतलब राधा, पिता मतलब कृष्ण या राम। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, हमारे इष्ट हैं भगवान राम कृष्ण। राम कृष्ण में कोई अंतर, बार बार मैं कहता हूं, इन्हीं में। अब मेरा मन इनके सिवा कहीं लगता ही नहीं, क्या करें?
आपका मन आपके पति की सेवा भी कहीं और लगने लग जाए तो आपको व्यभिचारी कहा जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? क्या करें साहब, हम तो आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि रास्ता भटक जाओगे तो ना लोक बनेगा ना परलोक बनेगा, और यहां की गई प्रत्येक गलती का परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए गलतियां ना करना। कल को आप कहोगे महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। क्यों? तुम्हें पता नहीं था इसलिए तो सुनार होता है। तुम्हें कोई चमकती वस्तु मिली तो सुनार को दिखाओ, वो बताएगा कि ये सोना है या नहीं है। इसलिए गुरु होते हैं, और गुरु भी सच्चे गुरु हो जो सही ज्ञान दें, वरना समाज में ऐसे भी लोग हैं जो खुद को ही भगवान मान लेते हैं। बहुत सारे चेला अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि हमारी फोटो रखो, ये भगवान कुछ नहीं, सब भगवानों को फिकवा दिए गंगा जी में। लोगों ने उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। अब इनमें उन बाबा जी की, एक बाबा जी आए जो दूध से नहाते थे और दूध से नहा के खीर बनवाए और भक्तों को बंटवाए, आजकल वो जेल में है। अब दूध से नहवाने, अब देखो यहां आपकी गलती है। दूध से स्नान करने का अधिकार केवल भगवान का है। दूध किसे चढ़ता है? मैं दूध पी सकता हूं लेकिन मैं दूध से नहा नहीं सकता। हां, दूध से जब कोई राजा का राज्याभिषेक होता है या कोई विशेष पूजा है, अलग विषय है, लेकिन दूध से स्नान करने का अधिकार केवल भगवान। शंकर जी को दूध चढ़ता है, भगवान नारायण को अभिषेक दूध से होता है, दही से होता है, घी से होता है, शहद से होता है। अब कोई इंसान दूध से नहाए, शहद से नहाए, और तो भैया फिर वो अपने आप को भगवान मान रहा है। हाँ या ना? आप लोगों को इतनी इतनी बातें समझानी पड़ रही, समझ में आई कुछ? इसलिए जो अपने को भगवान कहे, वो अपने को भगवान कहने वाला पौंड्रक है, पौंड्रक। भगवान कृष्ण के समय भी एक राक्षस था, क्या नाम था उसका? जोर से पौंड्रक उसका नाम था। वो पौंड्रक जो था उसने नकली 2 हाथ बनवाए थे, नकली 2 लकड़ी के बनवाए थे, और एक में सुदर्शन फिट करवाया था। इलेक्ट्रिक रहा होगा कुछ टेक्नोलॉजी, वो चक्र घूमता रहता था और वो सबसे कहता था देखो मैं भगवान हूं। वो कहता सबसे, पौंड्रक। तब भगवान ने, भगवान के समय भी नकली भगवान थे, तो इस कलयुग में नकली भगवान है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए भगवान की बोलो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। गोपियों ने भगवान उद्धव जी से कहा हमें ज्ञान ना दो, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। दूसरी ने कहा ना, आशा रख पगली, कहा है ना आएंगे, थोड़ा इंतजार करो। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे। कर बैठो बैठो। बैठ जा। ओ पीली मैया तुम सब कर लो, बैठना बस मत, बाकी सब करना खड़े पंचायत।
भगवान के 8 विवाह हुए और 16,100 कन्याओं को एक दैत्य ने बंदी बना रखा था। नाम था भौमासुर। क्या नाम था? उसने कितनी कन्याओं को बंदी बनाया? 16,100। उन कन्याओं को भगवान ने उनका पत्र सुना। उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें इस पापी के बंधन से मुक्त करो। तब भगवान ने उन कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया। गए भगवान, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और उन कन्याओं से विवाह किया जिसे भौमासुर ने अपने बंदी गृह में बंदी बना रखा था। उन कन्याओं से कोई विवाह करने को तैयार नहीं था। उन कन्याओं को कोई स्वीकार करने को नहीं तैयार था। जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करना चाहती थी, उन कन्याओं को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया उन्हें। तो भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100। कितने? आइए संत जी को बेटा, ओ बेटा संतों को आने दिया करो। संतों को रोकने से पता है जय विजय ने रोका था संतों को। बैठिए। जी जी। भगवान 16,108 विवाह संपन्न हुए। अच्छा, भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए मैया? 16,108 विवाह क्यों किए? अपनी मर्जी से किए क्या? मर्जी थी क्या? मजबूरी थी। उन कन्याओं के साथ भगवान ने अच्छा किया विवाह करके कि बुरा किया? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे भाई, 16,000 वेद में मंत्र हैं। कर्मकांड में कितने मंत्र हैं? 16,000। 108 उपनिषद हैं। तो भगवान की पत्नियां 16,108 जो हैं, वो भगवान की पत्नियां क्या हैं? 16,000 वेद मंत्र और 108 उपनिषद का प्रतीक है वो पत्नियां 16,108। मतलब 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। किसी भी मंत्र से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। किसी भी उपनिषद को पढ़ लीजिए, वो आपको ज्ञानी बना सकता है, ईश्वर से मिला सकता है। 108 उपनिषद हैं। आप किसी एक उपनिषद को पढ़कर भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। किसी एक मंत्र का आश्रय लेकर, एक मंत्र। जैसे मंत्र कितने हैं? जैसे मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है श्री राम जय जय राम। तीसरा मंत्र है, अब बहुत सारे पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, गंग गणपतये नमः, ये सब मंत्र हैं। अब कोई प्रश्न करे कि महाराज जी हम कौन सा मंत्र जपें कि हमारा कल्याण हो? भाई, तुम्हारे गुरु जी ने जो तुम्हें मंत्र दिया है, 16,000 मंत्र में जो एक मंत्र गुरु जी ने दे दिया, वह एक मंत्र पकड़ लो, वही तुम्हें ईश्वर से मिला देगा। मतलब कोई भी मंत्र ईश्वर तक पहुंचा सकता है। तो वो 16,108 पत्नियां, मतलब भगवान की वेद की 16,000 ऋचाएं और 108 उपनिषद। आप लोग भी पढ़ा करो उपनिषद। उपनिषद पढ़ा करो, ज्ञान होगा। धरती का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वेदांत है। धरती का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? क्या है? वेदांत। पढ़ा करो। तो ये 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। भगवान के प्रत्येक रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए हैं। भगवान का इतना बड़ा परिवार। एक बार अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पुत्र हुए। भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर की बेटी। बाणासुर को युद्ध में पराजित किया भगवान ने, उषा से विवाह किया। राजा नृग पर कृपा हुई। राजा नृग गौदान करते थे, लेकिन एक बार वो गाय दान की
और वो गाय फिर से पंडित जी को दी, उनके खूंटे से छूटकर नृग के पास आई। उसी गाय का उन्होंने दूसरे पंडित जी को दान किया। तो पहले वाले पंडित जी बोली ये गाय मेरी है, दूसरे वाले ने कहा ये मेरी है। राजा के पास लेकर आए कि आप न्याय करो कि ये गाय किसकी है। राजा न्याय नहीं कर पाए राजा होकर, इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर चूंकि गौदान किया था तो गौदान के पुण्य के बल पर उनका मोक्ष हुआ। अंत में कृष्ण की प्राप्ति। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उन राजाओं को मुक्त किया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। भगवान के एक परम मित्र भक्त का नाम क्या है? सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। क्या नाम है? धर्माध्वरी। सुतः सुदामा। धर्माध्वरी सुदामा जी के पिता का नाम है। सुदामा जी के बचपन में ही मां बाप गुजर गए। गरीबी में गुजारा सुदामा जी ने किया। पर सुदामा जी ने गरीबी में गुजारा किया, पर उन्होंने अपने कृष्ण को, अपने भगवान को नहीं छोड़ा। अच्छा ये बताओ मैया, मां जब अपने छोटे से बच्चे को एक थप्पड़ मारती है तो बच्चा क्या करता है? रोता है। लेकिन रो करके भी वो गोद में मां की ही आता है, हाँ या ना? उसी तरह जितना ईश्वर कष्ट दें, आप ईश्वर के उतने करीब चलते जाओ, चलते जाओ। जैसे सुदामा, जितना तकलीफ थी, जितना कष्ट था, सुदामा के जीवन में कष्ट क्या था जानते हैं? खाने को रोटियां नहीं थी, गरीबी बहुत थी, लेकिन उनके इस प्रेम में, उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं थी कि कन्हैया आपने हमें कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान से कोई शिकायत थी नहीं। आप में से कितने लोगों को भगवान से शिकायत है? किस किस को शिकायत है भगवान से? मैया आपको है? क्या शिकायत है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जा रही हो कि आ रही हो मेरी माँ? ओ नीली पीली मैया, पंचायती मैया, मैया, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ मैया। सुनो, सुदामा जी कोई शिकायत थी भगवान से सुदामा जी को कि तुमने हमें गरीब क्यों बनाया, हम तो तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं? कोई शिकायत नहीं। ये जो सुख दुख होता है ये भगवान देते हैं या कोई और देता है? सवाल आपसे है। ये जो सुख दुख आते हैं जीवन में ये कौन देता है, भगवान या कोई और? उत्तर हाँ? हिडंबा। कौन देता है सुख दुख? कौन देता है आपको? बताओ। बैठे 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 भगवान देते हैं। हमारे अपने कर्म, हमारे अपने कर्म हमें सुख देते हैं। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म, मैया कर लो पंजा। हाँ हमारे अच्छे कर्म हमें क्या देते हैं? सुख। और बुरे कर्म? तो सुदामा जी के जीवन में इतना दुख क्यों? ऐसा कौन सा कर्म किया सुदामा ने कितना दुख आया? क्या किया था कि सुदामा के जीवन में इतना दुख आया? चने चुरा के खाए थे, ऐसा ये मैया कह रही है। क्यों दुख आया बताओ? ये दादाजी बताएंगे क्यों दुख आया सुदामा के जीवन में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चने चुरा कर खाए थे। ये कथा आप सबको पता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि सुदामा जी चने चुरा कर क्यों खाए थे? क्यों मैया बताओ?
क्योंकि वो चने श्रापित चने थे। कैसे चने थे? ध्यान से सुनो। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि उस समय सुदामा जी उज्जैन में थे और भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में गुरु सांदीपनी जी के यहां पढ़ने गए। दोनों की मित्रता हुई। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर के बाहर एक कोई भिखारिन मैया बैठती थी। तो वो दिन भर सबसे भीख मांगे। भिखारिन का काम क्या? भीख। तो एक दिन उसे किसी ने चने भीख में दिए, पोटरी में बांधकर। तो बूढ़ी मैया ने सोचा कि सवेरे में चने का नाश्ता करूंगी, शाम को दिए होंगे चने। तो वो अपने तकिया के नीचे, वो वहीं पे भिखारी, वहीं पे वो खाए पिए वहीं रहे। क्षिप्रा में जाके नहा आती थी। अब उसने तकिया के नीचे वो अपने चने छिपा करके और सो गई। रात को कोई चोर आया होगा, शराबी अराबी रहा होगा। शराबी अराबी तो ये भिखारियों के भी पैसे लूट लेते हैं। तो बूढ़ी मैया सो रही थी और ये भिखारी के पास चला गया चोर। कोई शराबी रहा होगा, तो उसने तकिया के नीचे हाथ डाला तो उसे वो चने की पोटरी पकड़ में आई। अच्छा, वो शराबी था, उससे लगा कि इस पोटरी में कुछ माल इसने बुढ़िया ने छिपा रखा होगा। तो वो पोटरी लेकर के चोर वहां से भागा और वो क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचा, वहीं जहां सांदीपनी गुरु जी का आश्रम था। तो वहां जब उस चोर ने सवेरा हुआ, उसने चोरी की होगी सुबह के 4 बजे के लगभग, वहां से भागा होगा, सूर्योदय हो गया होगा सवेरे। उजेले में देखा, अरे ये तो चने की पोटरी। जरा सा खोल के देखा, चने। चोर को लगा मैं चने का क्या करूंगा, तो वहीं फेंक दिया। और जहां फेंका वो सांदीपनी जी का आश्रम था और बिल्कुल द्वार के पास फेंका, दरवाजे के पास। उसी समय वो भिखारिन क्षिप्रा में नहा धो करके अपने वापस स्थान पर गई और तकिया के नीचे हाथ डाला उस भिखारिन ने, तो वहां चने की पोटरी गायब। अब उस भिखारिन ने कहा, लगता है मेरे चने किसी ने चुरा लिए। हे भगवान, जो मेरे चने खाए वो मेरी तरह बिल्कुल भिखारी हो जाए, गरीब। जो मेरे चने खाए वो मेरी तरह गरीब हो जाए। और वो भिखारिन तो थी ही। तो उसने कह दिया कि मैंने तो सवेरे के लिए रखे थे चने खाने के लिए, वो भी चुरा लिए। बताओ। अब वो चने हो गए श्रापित कि जो खाएगा, जोर से जो खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। अब संयोग से क्षिप्रा नदी में स्नान करके गुरु माता भी आ रही थी, तो उन्हें द्वार पर वो चने की पोटरी दिखी। तो गुरु माता को ये लगा कि कोई विद्यार्थी, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो उन्हें लगा कि कोई बच्चे ने यहां चने फेंके हैं, क्योंकि उनके ही द्वार के अंदर था। तो वो उठा कर ले गई और उन्हीं चनों को भूंज कर कृष्ण और सुदामा आज लकड़ी लेने जंगल गए। तो गुरु माता ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए बांधकर कि कन्हैया ये चने तुम ले लो, भूख लगे तुम खा लेना। सुदामा जी को फ्रेश चने अलग से दे दिए। सुदामा जी वाले चने तो फ्रेश थे, अच्छे थे। अच्छा, सुदामा जी भगवान कृष्ण वो चने की पोटरी लेकर चले। अब भगवान बोले, सुदामा भूख लग रही है। अब सुदामा तो जानते थे, जान गए कि ये चने श्रापित चने हैं। तो सुदामा जी ने बोला कि पहले आप नहा लो कन्हैया, फिर खाना। तो पहले भगवान को नहलाने के लिए वो भेज दिए कि जाओ नहाओ क्षिप्रा में। तब तक भगवान के हक के चने सुदामा जी ने खुद खा लिए। इसलिए खाए क्योंकि सुदामा जी जानते थे इस बात को कि ये श्रापित चने हैं, मेरा कन्हैया खाएगा तो गरीब हो जाएगा। मित्र, तेरे हिस्से की गरीबी मुझे मिल जाए पर गरीबी तुझे ना मिले।
तो सुदामा ने कृष्ण के जो चने चुरा कर खाए, वो इसलिए नहीं खाए कि सुदामा जी कोई चोर थे। उसका रहस्य समझना पड़ेगा आपको। वो चने श्रापित थे, इसलिए वो चने सुदामा ने खाए कि मित्र के हिस्से की गरीबी मुझे आ जाए। इसलिए सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब थे, लेकिन उस गरीबी में भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ा। और जो भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। सुदामा जी के तो जीवन भर के लिए गरीबी थी, पर भक्ति के कारण भगवान ने रेखाएं बदल दी और सुदामा जी को अंत में धन धान्य से भरपूर कर दिया। और केवल धन धान्य से भरपूर नहीं, सुदामा जी के नगर को विश्वकर्मा ने सोने से बनाया। सोने चांदी का महल बना सुदामा का। और महल ही नहीं, सुदामा और सुशीला दोनों बुढ़ा बुढ़ी से दोनों जवान भी हो गए थे, क्योंकि संपत्ति का मजा बुढ़ापे में नहीं है। आपके पास बहुत सुविधाएं हो और शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ जाए बूढ़ा, तो बूढ़े शरीर से संसार का सुख क्या लेंगे आप? भाई संसार का सुख लेने के लिए शरीर में शक्ति भी तो चाहिए। तो महलों का आनंद लेने के लिए शरीर में जान चाहिए। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने सुशीला माँ को सुंदर बना दिया अपनी तरह, और जवानी दे दी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को जवान कर दिया। दोनों सुंदर हो गए, जवान हो गए, और कई वर्षों तक सुदामा ने राज्य का सुख भोगा। सुदामा जी मतलब सुदामा के भाग्य में गरीबी तो थी, समझो, लेकिन जो भगवान की शरण में रहता है उसके भाग्य में दुख होता भी है। तो भगवान की शरण में जाने से भगवान उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। भाग्य विधाता है ना भगवान। भगवान क्या नहीं कर सकते? मेरी मृत्यु है पर मैं भगवान की शरण में हूं, तो भगवान टाल भी सकते हैं, मर्जी उनकी। टालें और ना टालें तो भी उनकी मर्जी। इसलिए आपको भगवान की शरण में रहना चाहिए और विश्वास अंतिम क्षण तक। भगवान जब देते हैं ना, तो ध्रुव जी को क्या दिया? 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर, देने वाला जब भी देता छप्पर। ये कहावत कब से शुरू हुई? इस कहावत की हिस्ट्री पता है? नहीं? सुना दूं? एक पंडित जी और एक पंडितानी थी, बड़े गरीब थे। पंडितानी और पंडित जी दोनों भगवान की शरण में थे, दोनों भक्त थे। पंडितानी बोली कि सुनो, तुम्हारे भगवान ना ठीक नहीं है। क्यों? हम लोग इतने बड़े भक्त हैं, आप इतनी भक्ति करते हो, पर देखो गरीबी कितनी है। पंडित जी समझाएं, भाग्यवान सब्र रख, ईश्वर जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। पत्नी बोली, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, पेट भर तुम्हारी राज में भूख नहीं मिटी कि पेट भर रोटी खाई हो, कब देगा? पंडित जी बोले, सब्र रखो। एक दिन पंडित जी पंडितानी को बता रहे थे कि आज मैं वहां नदी में जा रहा था, तो वहां मुझे जमीन में गड़ा हुआ एक खजाना मिला। अच्छा, संयोग देखिए कि जब पंडित जी पंडितानी को यह बात बता रहे थे तो उनके घर में चोर आए थे, और चोर आए थे चोरी करने। अब उन्हें यह तो पता नहीं था कि पंडितानी गरीब है, पंडित गरीब है, लेकिन वो पंडित जी पंडितानी से बात कर रहे थे और चोर छिपे सुन रहे हैं। तो चोरों ने सुना, पंडित जी अच्छा, पंडित जी को सच्ची में नदी के किनारे कोई घड़ा मिला होगा, पर पंडित जी ने सोचा ये अपना नहीं है तो अपन क्या करेंगे। पहले के लोग ईमानदार थे ना, रास्ते में पड़ा हुआ धन भी नहीं उठाते थे। हम क्या करें भाई, जिसका होगा ले जाएगा। पहले के आदमी के पास लालच था ही नहीं, ईमानदार भक्त थे, क्या जरूरत थी। राका बाका की भी एक कथा मिलती है
कि राका को रास्ते में सोना मिला तो वो उसके ऊपर धूल डालने लग गए। तो बांका आई, राका की पत्नी बांका। बांका ने कहा क्या कर रहे हो? अरे बोले सोने का यहाँ कुछ गड़ा हुआ है खजाना, हम तो धूल इसलिए डाल रहे हैं, कहीं तुम स्त्री हो ना, सोने से तुम्हें ज्यादा लगाव है, कहीं तुम ज्यादा कहो ना कि सोना निकाल लो। तो बांका ने कहा कि स्वामी जी आप तो माटी में माटी डाल रहे हैं, क्या करना, जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, और अपने को करना भी क्या है धन धान्य का। जितनी धन आता है उतनी बुद्धि बिगाड़ता है। तो ये राका बांका की कथा ऐसी पंडित पंडितानी पंडित जी बोले कि सुनो आज फलाने मैं नदी में जाता हूं ना नहाने, तो वहां रास्ते में वो पेड़ है ना, वहां बिल्व पत्र का, बेल का, हाँ हाँ वो बेल के पेड़ के ना दक्षिण की तरफ 2 हाथ दूर वहां पर इतना बड़ा खजाना था। अब चोरों ने सुन लिया। चोर बोले चलो ये निकालेंगे, पहले अपन निकाल लो। अब सवेरा होने के पहले ही वहां चोर पहुंच गए। चोर ने बेल का पेड़ ढूंढा, मिल गया, और पंडित जी बिल्कुल सही बोले थे। 2 हाथ दक्षिण दिशा पे नापा, खुदाई की तो सच्ची वहां घड़ा। चोर बड़े प्रसन्न हो, मिल गया खजाना। घड़ा था माटी का, घड़ा था लेकिन उसके अंदर था सोना। अच्छा चोर ने ढक्कन खोला तो एक बड़ा सा सांप निकला, और चोर की तरफ फुसकारा। चोर घबराया, हे भगवान ये पंडित जी मुझे मरवाना चाहता था। तो चोर को लगा हे भगवान लगता है पंडित जी को पता था कि हम सुन रहे हैं, इसलिए उसने सांप का पता बताया। अच्छा अब सांप उसके अंदर फिर चला गया, तो चोरों ने उसे ढक दिया फिर से, और ढका और पूरा घड़ा निकाला, और चोर बोले ये सांप पंडित जी के ऊपर ही डालेंगे। अब वो चोर गए और पंडित पंडितानी सो रहे थे, तो उनका छप्पर था ऊपर, तो वो खप्पर वाला घर होता था ना पहले, खपड़े वाला घर, खप्पर वाला घर, तो ऊपर से ना कुछ खपड़े हटाए, खप्पर समझते हैं ना, खपड़े हटाए, और वो घड़ा उन्होंने पलटा दिया। उनको लगा सांप बिच्छू होंगे, पंडित जी को डस लेंगे, मुझे डसवाने, बचता बचता बचा मैं। अब जैसे ही उसने चोरों ने घड़ा पलटाया तो वो तो ईश्वर की माया थी कि सही व्यक्ति को ही ईश्वर धन देते हैं, गलत व्यक्ति को धन देते ही नहीं। सांप उसे नजर आया, पर जब वो पलटाया तो खन 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 सोने के सिक्के बरसने लगे। पंडित जी की आंख खुली, पंडितानी को देख भाग्यवान उठ, क्या हुआ, ऊपर देख, देख ऊपर क्या हो रहा, देख जब ईश्वर देता है छप्पर फाड़ के दे, देख ये दे रहा है, देख। पंडित पंडितानी का पूरा बिस्तर, पूरा वो घर सोने के सिक्कों से भर गया, और पंडित जी को लगा कि जब ईश्वर ने खुद आकर घर बैठे दिया है तो चलो इस धन से अब समाज की सेवा करेंगे। फिर पंडित जी पंडितानी ने उस धन से खूब धर्मशालाएं बनवाई, लंगर अन्न क्षेत्र चलवाए, साधु संतों की समाज की जो ईश्वर ने दिया उसको समाज की सेवा में लगाया। तब से ये कहावत चालू हो गई कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता। विश्वास रखिएगा, ईश्वर के देने में देर नहीं है। आप लेकर के क्या सही उपयोग करने योग्य हैं? यदि है, आजकल लोग पैसा आता है शराब पी लेते हैं, पैसा आता है जुआ खेल लेते हैं, भगवान तुम्हें देंगे क्यों? तुम तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो, मांस खा रहे हो। पैसा हमेशा ईश्वर उन्हें देते हैं जो धन को धर्म से जोड़ते हैं। इसलिए पैसा पा लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सही उपयोग करना, सही जगह खर्च। अच्छा पैसा कमाना बड़ी बात है कि सही जगह पे खर्च करना बड़ी बात है? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप तो किसी भी तरीके से कमा लोगे, पर पैसे का सही खर्च करना, कि खर्च कहां करें। कोई शराब में खर्च कर रहा है, कोई ज्यादा पैसा आता है तो नचनिया नचाता है, हाँ या ना? फिर अब ये पैसे का सही खर्च है? पैसे का सही उपयोग क्या है कि ईश्वर धन दे तो समाज की सेवा में। देखो गौरी गोपाल आश्रम में जब आप सहयोग करते हैं तो यहाँ संतों को, भक्तों को, जरूरतमंदों को, आप सबको भोजन मिलता है, माताओं की सेवा होती है, यहाँ हर जरूरतमंद की जरूरत का ख्याल रखा जाता है। सेवाएं, धन मिला है तो शराब पीने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए नहीं, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं, सेवा के लिए। सुदामा गरीब है पर भगवान को भुलाए नहीं। पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई। सुदामा चले चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले, सुदामा को पता नहीं कि द्वारिका, सुदामा जी कहां के थे? पोरबंदर के। कहां के थे? पोरबंदर। और सुदामा जी पोरबंदर के थे और कृष्ण उस समय द्वारिका में थे। पोरबंदर से द्वारिका की ओर रवाना हुए भगवान के लिए सुदामा। रास्ते का कोई पता नहीं, बीहड़ रास्ता, कांटों से भरा हुआ, पर चलने का भाव है। चल पड़े सुदामा, चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना खुद द्वारिकाधीश का काम। सुदामा चले हैं, द्वारिका पहुंचे, पूछा कि भैया कृष्ण मिलेंगे? पिए रोइए, फिर क्या होगा? फिर भगवान देखेंगे कि आपका हृदय शुद्ध हो गया, आपके हृदय को, मन मंदिर को अपना निवास स्थान बनाकर भगवान सदा सदा के लिए आपके अंदर कैद हो जाएंगे। भगवान आधीन है, बताओ किसके? बोलो किसके? भक्त के। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वज। भगवान कैद हो जाते हैं, दिल में बस जाते हैं। देखो ना, राजा बलि के लिए द्वारपाल बन गए। राजा बलि के द्वारपाल कौन है? वामन भगवान। वामन भगवान राजा बलि से जब 2 पग भूमि मांगे और उन्होंने जब कहा कि तीसरा पग, 3 पग भूमि मांगे, कहा तीसरा पग कहां? तो राजा बलि ने कहा कि मेरे मस्तक पे रख लो। जबकि राजा बलि चाहते तो वामन भगवान से लड़ जाते कि भाई तुम आए तो इतने से बन के, और इतने से बन के ही नापो, तुम इतने बड़े बन के नाप रहे हो। पर नहीं, 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखे? बोले प्रभु मेरे मस्तक पे रख लो। भगवान बोले कि मैंने तुझे इतना दंडित किया, प्रताड़ित किया, भगवान ने बहुत कष्ट दिया राजा बलि को, लेकिन उस कष्ट में राजा बलि विचलित नहीं हुए। जीवन में जो भक्त कष्ट पाकर विचलित ना हो और अपने भगवान को फिर भी याद रखे, जब भगवान परीक्षा ले तो उस परीक्षा में पास हो जाइएगा, फेल मत होइएगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ बहुत भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आप सबका भला करते रहिएगा, यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि घड़े को पकाने के लिए कुम्हार भट्टी में डालता है, आग में तपाता है। जिस माटी का घड़ा बनेगा वही घड़ा तो भट्टी में तपेगा, जिस माटी का घड़ा बनेगा ही नहीं, जो माटी पकेगी ही नहीं, वो भला दूसरे की प्यास क्या बुझाएगी? तो शायद ईश्वर आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, घोड़े की रेस देखी है कि नहीं? घोड़े की रेस, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़सवार घोड़े के ऊपर बैठकर घोड़े को खूब मारता है और तेज दौड़ाता है, क्योंकि 20 घोड़े दौड़ते हैं एक साथ, और में कोई एक घोड़ा चैंपियन होता है, सबसे फास्ट पहुंचता है, उसे इनाम दिया जाता है। उस घोड़सवार को, उस घोड़े को लोग देखने जाते हैं कि भाई ये चैंपियन है। जब घोड़ा दौड़ रहा था और उसके ऊपर बैठा उसका मालिक चाबुक से मार रहा था, तो घोड़े को कष्ट हो रहा था कि नहीं? बताओ वो कष्ट क्यों दे रहा था घोड़ा मालिक उसे? घोड़े के ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार उसे चाबुक मार मार के कष्ट क्यों देता है? क्यों? क्योंकि वो चाबुक मार मार के उसे चैंपियन बनाना चाहता है, विजेता बनाना चाहता है, विश्व विजेता। तो ईश्वर जब आपको कष्ट दे तो समझ लो कि ईश्वर आपको विश्व विजेता बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा आपको देना चाहते हैं, इसलिए वो कष्ट सहिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, हारिए मत। ईश्वर यदि कष्ट दे रहे हैं तो निश्चित ही आपको ताकतवर बना रहे हैं। आपको पता है जब कोई सेना में जाता है भर्ती होने के लिए, और वहां जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है जानते हो ना? वहां के अधिकारी गालों में इतने थप्पड़ मारते हैं कि आप गिनती भूल जाते हैं।
कोई भी आए, एक थप्पड़ मारा, फिर यहां मारा, तुम्हारे पेट में पांव रख के निकल जाते हैं, लिटा देते हैं ऐसे जमीन पे, और तुम्हारे ऊपर दौड़ते हैं। तुम्हारे ऊपर कहीं भी पांव पड़ेगा, तुम्हारी छाती में पांव पड़ेगा, तुम्हारे पेट में पांव पड़ेगा, तुम्हारी जांघ में पांव पड़ेगा, दौड़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर से। पूरी दोपहर मैदान में दौड़ाते हैं, पसीने पसीने। क्यों? ये क्यों सेना में इतना कष्ट देते हैं? ये कष्ट नहीं है, बॉडी को इतना तपा देते हैं इसलिए, ताकि जब आप आतंकवादियों से लड़ें, विषम परिस्थिति आए, तो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको आज मजबूत किया जा रहा है। तो ईश्वर यदि आपको किसी प्रकार का दंड दे रहे हैं तो समझ लो कहीं आगे की तैयारी भगवान आपसे कराना चाह रहे हैं, आगे की प्लानिंग। इसलिए उस पीड़ा को, उस कष्ट को सहिएगा और भगवान के ही बनकर रहिएगा। मीराबाई ने सारी जिंदगी कष्ट उठाया, लड़कपन। समाज ने क्या नहीं कहा मीरा को, तूने तो नाक कटा दी हमारी, तू तो कुल नासनी है, क्या नहीं जमाने ने मीरा को कहा। लेकिन मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा, और जब तक मीरा थी संसार में लोगों ने मीरा की कदर नहीं समझी, और जब मीरा चली गई तब पता चला कि मीरा कौन थी। आज तक मीरा को लोग याद करते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम जो करता है, और भगवान की हर इच्छा में यदि ईश्वर हमें कोई कष्ट दे रहे हैं तो यह ईश्वर की मर्जी है। इसे भगवान की क्या मानना चाहिए? जोर से, ये मर्जी है, कोई बात नहीं। जो विधाता जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हर हाल में बस खुश रहो, प्रसन्न रहो। गोपियां रो रही हैं, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती है और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां केवल भगवान से प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम। गोपियां प्रपंच में नहीं उलझती और समाज को सीधा साधा सिंपल मैसेज दे रही हैं, प्रेम के भूखे भगवान हैं। आप बताओ भगवान किसके भूखे हैं? मैया प्रेम, हाँ या ना? तो आप करती हो ना प्रेम, कि पूजा ही करती रहती हो? प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? आप बताओ ये मैया, प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा है? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा दो। आपसे पूछ रहे हैं, यहां वहां ना देखो, आपसे बताओ प्रेम क्या है? मैया बताओ मेरी माँ, ये प्रेम क्या है? हाँ, ये गुलाबी मैया क्या बोल रही है? क्या है प्रेम? सेवा। और ये हरी मैया, क्या प्रेम क्या है? ये किसे कहते हैं प्रेम? हाँ, विश्वास को प्रेम कहते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? आप सब करते हो प्रेम, कोई अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, पति से, पत्नी से, माँ बाप, सबसे हम किसी न किसी से प्यार करते हैं। हम सब प्रेम करते हैं, भगवान से करते हैं आप लोग। प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा बहुत कठिन नहीं है, पर बहुत जल्दी समझ में आती भी नहीं है। आप लोग कहते जरूर हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर यह प्रेम है ही नहीं।
प्रेम का अर्थ है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता ही आपकी प्रसन्नता है। जहां भगवान से कोई डिमांड हो, चाह हो, इच्छा हो, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है कि आप भगवान से ये चाहते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम तो ये है